हेलो एवरीवन। बच्चों, आइए आज हम लोग यूनिट 2 आहार आयोजन चैप्टर में स्वयं एवं परिवार के लिए पोषण, जिसमें विभिन्न परिवार के विभिन्न सदस्यों के बारे में हम लोगों ने आहार आयोजन पे काफ़ी चर्चा की। आइए आज हम लोग किशोरावस्था में आहार, इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो किशोरावस्था में आहार। किशोरावस्था तीव्र गति से वृद्धि तथा विकास की अवस्था होती है। यह अवस्था लगभग 12 वर्ष से 20 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था के अंत तक वह बच्चे से बड़ा होकर युवा हो जाता है। किशोरावस्था की अवस्था कितनी होती है? 12 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक। ये जो है वृद्धि और विकास की तीव्र गति से होने वाली अवस्था है। और इसमें क्या है, एक बच्चे जो है, एक बालक जो है वो युवा के समान हो जाता है, युवक के समान दिखने लगता है तथा उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक व आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन आता है। बच्चों से बिल्कुल भिन्न किशोरावस्था के बच्चे हो जाते हैं। तो इसमें इनके कई तरह के जो विकास हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, सभी तरह के विकासों में, यहाँ तक कि आर्थिक स्थिति में भी काफी परिवर्तन आ जाता है। जहाँ तक वह अनेक बातों में परिपक्व हो जाते हैं, वहाँ अनेक बातों में वह स्वयं को परिपक्व समझने की कोशिश भी करने लगते हैं। इस अवस्था में दोहरे व्यक्तित्व के कारण किशोर स्वयं को क्रियाशील रखना पसंद करता है। साथ ही उसकी शारीरिक वृद्धि भी बड़ी तीव्र गति से होती है। किशोरावस्था में क्या हो जाता है, कभी तो एक क्षण माता पिता के नजरों में अभी वो बच्चे ही होते हैं, और लेकिन किशोरावस्था अपनी उम्र के साथ साथ क्या होता है, बच्चों के व्यक्तित्व में भी काफी परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसी अवस्था क्या कहलाती है? दोहरी व्यक्तित्व की अवस्था हो जाती है। बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि वो बच्चे हैं या किशोर हैं, बड़े हो गए हैं। तो ऐसे में साथ ही उसकी शारीरिक वृद्धि भी काफी तीव्र गति से होती है। इस अवस्था के व्यक्तियों को या इस अवस्था के बच्चों को भूख बहुत लगती है ना। इसलिए भूख शांति के लिए आहार का पौष्टिक एवं संतुलित होना भी बहुत जरूरी है। क्या है, किशोरावस्था में भूख अधिक लगने का भी एक वजह है। बच्चे इस समय भी, जैसे बचपन की अवस्था में वो काफी क्रियाशील होते हैं, बहुत ऊर्जा की खपत उन क्रियाशीलता के कारण होती है। वही चीज इस किशोरावस्था में भी आ जाता है। बच्चे काफी किशोरावस्था में भी काफी क्रियाशील होते हैं, हर चीज में एक्टिव होते हैं, हर काम को स्वयं से करना पसंद करते हैं। खेल कूद, पढ़ाई लिखाई सभी में वो काफी मन लगाते हैं, और इससे उनके अंदर से ऊर्जा की खपत बहुत अधिक होती है। इसलिए भूख शांति के लिए आहार पौष्टिक एवं संतुलित होना इस अवस्था में बहुत आवश्यक है। यदि इस अवस्था में किसी कारणवश संतुलित आहार नहीं मिलता है तो व्यक्ति की वृद्धि तथा विकास में पर भी इसका कुप्रभाव पड़ता है, अच्छा असर नहीं होता है। तो ऐसी किशोरावस्था में भी बच्चों के लिए संतुलित आहार की व्यवस्था होनी चाहिए, और उम्र के हिसाब से आहार का जो समय है वो भी निर्धारित होना चाहिए। यह वह अवस्था है जब बच्चा लंबाई में बढ़ता है तथा उसके आहार की मात्रा व गुणवत्ता सामान्य व्यक्तियों से अधिक होती है। क्योंकि बच्चे की लंबाई तो बढ़ती ही है, उसके वजन में भी, जैसे जैसे बच्चा लंबा होता जाता है उसके वजन में भी वृद्धि होती है, और अन्य लोगों की अपेक्षा इनके आहार में भी पौष्टिक तत्वों की मात्रा को सम्मिलित करना बहुत जरूरी है। किशोरावस्था में लड़कों के शरीर में शक्ति का संचार अधिक होता है, अतः लड़कों को अधिक मात्रा में कैलोरीज की आवश्यकता होती है। किशोरों के लिए आहार आयोजन हम लोग देखते हैं। किशोरों के लिए आहार आयोजन में क्या होना चाहिए? तो 13 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति किशोरों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है।
इस अवस्था में मुख्य शारीरिक, मानसिक तथा भावात्मक परिवर्तन भी होते हैं। शारीरिक परिवर्तन तो होते ही हैं, शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानसिक परिवर्तन भी होते हैं और संवेगात्मक परिवर्तन भी होते हैं। अतः इस अवस्था में कद तथा भार में भी और बच्चों की, किशोरावस्था के बच्चों की लंबाई और भार में भी वृद्धि होती है। मांसपेशियां तथा हड्डियों के आकार तथा मजबूती में भी वृद्धि होती है। क्या है, जब एक बालक से एक बच्चा किशोर की तरह दिखने लगे, एक युवक की तरह दिखने लगे, तो स्वाभाविक है कि उनके मांसपेशियों में भी शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ काफी बदलाव आता है। तो हृदय, फेफड़े, पेट तथा गुर्दे अपना ये अंतिम वयस्क आकार तथा क्रिया का स्तर प्राप्त करने लगता है। रक्त संचार में भी इस अवस्था में वृद्धि होने लगती है। पाचन तंत्र तथा रक्त संचार की क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। क्या है, एक छोटे बच्चे में पाचन तंत्र का जो आकार होता है वो तो पाचन तंत्र ही नहीं, शरीर के अन्य आंतरिक अवयव सबों में वृद्धि होती है। तो इसमें पाचन तंत्र भी है, फिर और भी शरीर के सारे अंग प्रत्यंग परिपक्व हो जाते हैं। प्रजनन तंत्र में भी क्रियाशीलता आ जाती है। शारीरिक परिवर्तन आ जाता है बच्चों में। यह शरीर के लिए शारीरिक दबाव की अवधि होती है, क्योंकि अत्यधिक ये काफी तीव्र गति से शारीरिक वृद्धि होती है, तो बच्चों में काफी तनाव और दबाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि अचानक से आए हुए परिवर्तन से बच्चे अपने आप को संभाल नहीं पाते या समझ नहीं पाते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जो कि एक स्वाभाविक क्रिया है। तो वृद्धि को प्रोत्साहित करने तथा बढ़ाने में आहार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वृद्धि का अंतिम अवसर होता है। तो इस अवसर पे क्या है, आहार का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रखना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं किशोरावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता। किन किन पोषक तत्वों की अवस्था में ज्यादा आवश्यकता होती है, अधिक आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले है ऊर्जा। किशोरों का शारीरिक भार लंबाई के चयापचय क्रिया किशोरियों की तुलना में अधिक होती है, इसलिए किशोरों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किशोरों को 2450 से 2650 कैलोरी प्रतिदिन, कितना है, किशोरों के लिए 2450 से 2650 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, जबकि किशोरियों को 2060 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है ऊर्जा के लिए। दूसरा है प्रोटीन। इस अवस्था में किशोरों व किशोरियों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, इसलिए उच्च कोटि तथा अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अच्छे संतुलित आहार के साथ साथ उच्च कोटि की प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है। किशोरों को प्रतिदिन 70 से 78 ग्राम प्रोटीन तथा किशोरियों को 63 से 65 ग्राम प्रोटीन की प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। किशोरों को कितना है, 70 से 78 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए और किशोरियों को 63 से 65 ग्राम प्रतिदिन। और प्रोटीन के साथ है क्या, जितना शरीर भार है उसके हिसाब से भी प्रोटीन की गणना की जाती है। फिर है खनिज लवण। खनिज लवण में किशोरावस्था में ये अस्थियों में हड्डियों में भी तीव्र गति से विकास होता है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में किशोरों व किशोरियों को कैल्शियम की आवश्यकता होती है। साथ ही किशोरियों में मासिक धर्म प्रारंभ हो जाने से लौह तत्व की भी आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। लौह तत्व भी बहुत आवश्यक है किशोरियों के लिए, इसलिए किशोरों की तुलना में किशोरियों को अधिक लौह तत्व की आवश्यकता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को लौह तत्व की आवश्यकता अधिक होती है।
जबकि कैल्शियम की आवश्यकता दोनों ही लड़के एवं लड़कियों को दोनों को समान रूप से होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं विटामिन्स। किशोरावस्था में समस्त प्रकार के विटामिन्स की उचित मात्रा में आवश्यकता होती है। जितने भी प्रकार के विटामिन्स हैं सभी विटामिन्स की आवश्यकता इस अवस्था में आवश्यक है, किसी की ज्यादा मात्रा में और किसी की कम मात्रा में, लेकिन सभी प्रकार के विटामिन्स चाहिए बॉडी को। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं पोषक तत्व बच्चों के लिए, किशोरों के लिए वजन के हिसाब से किन किन पोषक तत्वों की कितनी कितनी मात्रा में जरूरत होती है। तो सबसे पहले ये कैलोरी है। जिन किशोरों का वजन 48 से 57 किलोग्राम है उनके लिए 2450 से 2650 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए, और जिनका वजन 47 से 50 किलोग्राम है उन्हें 2160 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसी तरह से प्रोटीन है, ये 48 से 57 किलोग्राम वाले किशोरों के लिए जिनका वजन 48 से 57 किलोग्राम है उन्हें 70 से 78 ग्राम, और 47 से 50 किलोग्राम जिनका वजन है उन्हें 63 से 65 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसी तरह से कैल्शियम है 0.6 से 0.5 मिलीग्राम, और इधर 0.5 से 0.6 ग्राम। उसके बाद है आयरन 41 से 50 ग्राम 48 से 57 किलोग्राम के किशोरों के लिए, और 47 से 50 किलोग्राम वाले किलो वजन वाले किशोरों के लिए 28 से 30 मिलीग्राम। फिर है विटामिन ए 600 माइक्रोग्राम, और दोनों को ही चाहिए 600 माइक्रोग्राम। फिर है कैरोटीन, ये 2400 माइक्रोग्राम और 2400 माइक्रोग्राम दोनों को ही चाहिए, दोनों ही अवस्था में, मतलब जिनका वेट 48 से 57 किलोग्राम है और 47 से 50 किलोग्राम है, दोनों को बराबर ही मात्रा में चाहिए। फिर थायमिन है 1.2 से 1.3 मिलीग्राम, और इधर 1.0 मिलीग्राम। इसी तरह से राइबोफ्लेविन है 1.5 से 1.6 मिलीग्राम, और फिर 1.2 मिलीग्राम। फिर नायसिन है 16 से 17 मिलीग्राम, और 47 से 50 किलो वजन वाले को 14 मिलीग्राम। विटामिन सी 48 से 57 किलोग्राम वजन वाले किशोरों को चाहिए विटामिन सी की मात्रा 40 मिलीग्राम, और 47 से 50 किलोग्राम वजन वाले को किशोरों को चाहिए 40 मिलीग्राम, मतलब दोनों को समान। इसी तरह से विटामिन डी की मात्रा दोनों को ही बराबर चाहिए 40 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम। फिर है विटामिन सी 40 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम, और विटामिन डी की मात्रा जो है वो 200 इंटरनेशनल यूनिट दोनों को ही चाहिए। फिर है फोलिक एसिड, ये भी 100 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम चाहिए। तो इसी तरह से कुछ पोषक तत्व उम्र के हिसाब से और वजन के अनुसार से अलग अलग मात्रा में निर्धारित की गई है किशोरों के लिए। फिर हम लोग देखते हैं किशोरियों के लिए आहार आयोजन करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे आहार लेने व भार घटाने की तकनीकों के प्रति सतर्क रहना, क्योंकि इस अवस्था में ऐसा होता है कि आहार के साथ साथ क्या है, संतुलित आहार तो लेना आवश्यक है ही, लेकिन अपने वजन का भी ध्यान रखना है। वजन में भी बहुत तीव्र गति से बढ़ोतरी होती है, तो आहार के साथ साथ इस उम्र में व्यायाम की भी बहुत आवश्यकता है। फिर है अत्यधिक खाने से बचें, इसलिए क्या है कि बार बार या बहुत ज्यादा मात्रा में खाने से बचें, लेकिन पौष्टिक तत्वों की जितनी आवश्यकता हमारे शरीर को है वो पूरी होनी चाहिए। एक्स्ट्रा होने से क्या होता है, शरीर का जो वजन है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। अत्यधिक भार को कम करने के लिए व्यायाम
से अच्छा और कोई भी उपाय नहीं है। व्यायाम ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे हम अपने बढ़ते हुए वजन को कम कर सकते हैं। आहार को लिमिट में करके और व्यायाम को इसका माध्यम बना के हम अपने वजन को घटा सकते हैं। तो आइए देखते हैं किशोरी के लिए आदर्श भोजन सूची। आहार की सूची एक बनाई गई है एक नमूने के तौर पर, जिसमें लड़की का एक वैकल्पिक नाम दिया गया है आरती कुमारी, आयु 15 वर्ष, कद 160 सेंटीमीटर, भार जो है उसका वजन जो है वो 52 किलोग्राम। इसी तरह से हम लोगों को आगे भी आहार आयोजन करते समय या एक दिन की आहार तालिका बनाते समय इन सब बातों का ध्यान रखना होगा कि किस तरह से एक दिन की आहार तालिका बनाई जाती है, जो हम आगे भी देखेंगे। फिर है आहार आवश्यकता। ये जो किशोरी के लिए एक दिन की आहार तालिका बनाई जा रही है, तो आहार में किन किन चीजों की आवश्यकता है। ये 15 वर्ष की एक लड़की के लिए आहार की तालिका बनाई जा रही है। तो आहार की आवश्यकता में हम लोग देखते हैं सबसे पहले खाद्यान्न, मतलब अन्न। अन्न में क्या चाहिए, तो खाद्यान्न में 350 ग्राम, जैसे चावल, दाल, गेहूं, कुछ भी दिन भर में मिलाकर इतनी मात्रा उन्हें खाद्यान्न के रूप में चाहिए। फिर दालें हैं 75 ग्राम, प्रतिदिन के हिसाब से दिया गया है ये तालिका। हरी पत्तेदार सब्जियां 150 ग्राम, जड़ें मतलब जड़ वाली सब्जियां 75 ग्राम, फल 30 ग्राम, दूध 250 मिलीग्राम। उसके बाद है वसा तथा तेल, शक्कर तथा गुड़ 35 ग्राम। सारी चीजों को मिलाकर 35 ग्राम दिया गया है। वसा, तेल, शक्कर, घी एक दिन के आहार तालिका में इन सब चीजों का प्रयोग करना है। इनसे पोषक तत्वों की आवश्यकता, जैसे कैलोरी है तो 15 वर्ष की एक किशोरी का बनाया जा रहा है तो 260 कैलोरी की आवश्यकता है, तो इतना चाहिए प्रतिदिन। प्रोटीन जो है वो 63 ग्राम, वसा 22 ग्राम, कैल्शियम 500 मिलीग्राम, लौह तत्व 30 ग्राम, इसी तरह से विटामिन 600 मिलीग्राम, थायमिन 1.1 मिलीग्राम, नियोसिन 40 मिलीग्राम। अब हम लोग देखते हैं आहार सूची। आहार के लिस्ट में एक सूची में क्या क्या चीज होना चाहिए, तो एक दिन की आहार तालिका एक सिंपल सा उदाहरण दिया गया है, जैसे दूध 1 कप, भरा हुआ पराठा, किसी भी चीज, सत्तू, आलू या फिर अन्य खाद्य पदार्थों को भरकर पराठा की मात्रा 2 बताई गई है। चटनी 2 चम्मच, टिफिन में जो सैंडविच बनाते हैं वो 4, फ्रूट सैंडविच या फिर और भी तरह के जो भी डालकर सैंडविच में बनाया जा सकता है। फिर फलों में सेव अथवा संतरा। फिर दोपहर का भोजन। ये एक दिन की आहार तालिका बनाई गई है, उसके हिसाब से बताया जा रहा है। फिर दोपहर का भोजन, उसमें जैसे सांभर, उबले हुए चावल, सांभर की मात्रा 1 कटोरी, चावल 1 प्लेट। फिर है मेथी आलू की सब्जी 1 कटोरी, बूंदी का रायता या दही दिया जा सकता है, या खीरे का रायता दे सकते हैं। फिर शाम के समय 4 से 5 बजे के समय में दूध दे सकते हैं, एक गिलास, ब्रेड मक्खन 4 स्लाइस के। इसी तरह से रात्रि में दाल 1 कटोरी, गोभी आलू की सब्जी, रोटी 3 या 4, सलाद कुछ मात्रा में या छोटी प्लेट, सेवई या खीर या दूध से बने कोई भी अन्य खाद्य पदार्थ। फिर है कस्टर्ड, बादाम दूध सोते समय, रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध बादाम युक्त या ऐसे भी तो लिया जा सकता है। तो ये किशोरी के लिए एक दिन की आहार तालिका जो है वो बताई गई है। तो आज हम लोगों ने किशोरावस्था में आहार आयोजन, इसके बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त की। इसमें से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि जैसे उम्र के हिसाब से 15 वर्ष की किशोरियों को कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है या कितने प्रोटीन की। एक किशोर को
कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जब हम लोग चार्ट को अच्छे से या इसके बारे में अच्छी जानकारी होगी तभी आंसर सही से दिया जा सकता है। तो बच्चों ध्यान दें और अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। बेस्ट विशेस। थैंक यू।